Assalamu alaikum everyone. Welcome to the another lecture. Today we are going to learn the very important lecture. आज हम ज़बरदस्त लेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम वो लेक्चर पढ़ने जा जो हमारा बिल्कुल बेसिक भी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम वो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं मे भी आपको पहले पता ना हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि सब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। उम्मीद है कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेपरेटली पढ़ते हैं, इनको सेपरेटली एक्सप्लेन करते हैं इंडिया। यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट का मकसद होता है कि डूअर ऑफ वर्क, काम करने वाला। डूअर ऑफ वर्क इन द सेंटेंस, जुमले में काम करने वाला, वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला या जिसके बारे में बताया जाए वो भी आपका सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बताया जाए वो भी आपका सब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है कि आई ईट मील। आई ईट मील क्या लिखा है मैंने, आई ईट मील। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले हम क्या करें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लियर करें। उसके बाद मैंने लिखा है कि वर्ब का मतलब क्या होता है, एनी एक्शन भी होता है, एनी वर्क भी होता है। बट मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, इट इज़ बीइंग आर डूइंग। इट इज़ बीइंग आर डूइंग कह रहा है कि ये बीइंग और डूइंग होता है या बीइंग होता है। अब सर ये बीइंग क्या है, बीइंग का मकसद होता है कुछ होना, जिसको आप स्टेट और एग्जिस्टिंग कहते हैं। स्टेट और एग्जिस्टिंग सिंपली मैं आपको बताऊं कि जो आपके नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, कौन से वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, वो सारे आपके बीइंग, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो सारे आपके वर्ब, ठीक है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि एनी एक्शन, जो भी काम, पर कोई भी काम हो, कोई भी एक्शंस वाले, तो कभी हम सोचते हैं कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स भी हैं जो नॉन एक्शंस भी हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, तो वो भी वर्ब होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने डेफिनेशन रखा है बीइंग आर डूइंग। बीइंग बस आप अपने माइंड में ये रख लें कि बीइंग का मकसद होता है जो नॉन एक्शंस होते हैं, जैसे इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, विल हैव, शल हैव, ये सारे के सारे आपके बीइंग के बीइंग वर्ब होते हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको आप नॉन एक्शन, जिसका कोई एक्शन ना हो रही है, सिर्फ स्टेट और एग्जिस्टिंग को जाहिर करे। उसके बाद में लिखा है कि डूइंग, इट इज़ बीइंग आर डूइंग। अब डूइंग का मकसद जो आपके एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं, जिसकी मैंने डेफिनेशन बताई, इट इज़ एनी वर्क इन द सेंटेंस। इट इज़ एनी वर्क इन द सेंटेंस, जो भी आपके एक्शन वाले, जो भी आपके एक्शन वाले वर्ब वो आपको सारे डूइंग वाले, जैसे खाना, पीना, जाना, ईट, प्ले, वॉक, टॉक, कम्युनिकेट, क्राई, वीप, ये आपके सारे क्या होते, गो, कम, ये आपके सारे एक्शन वाले वर्ब होते हैं, ठीक है। ये डूइंग वाले जिसको हम डूइंग कहते हैं। उसके बाद में लिखा है कि वर्ब, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है बियरर ऑफ वर्क। बियरर ऑफ वर्क होता है जिस पर काम किया जाता है, जिस पर आप काम करते हैं सेंटेंस में, तो वो आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने अब हम आते हैं इस सेंटेंस पर। मैंने यहाँ पर लिखा है आई ईट मील। आई ईट मील। अब आई आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। काम को मैं काम कर रहा हूँ डियर, सो आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें वर्ब कौन सा है, ईट आपका क्या है, वर्ब क्या है, क्योंकि काम कौन सा है, खाने का काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मील, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट का मकसद होता है जिस पर काम किया, जिसमें मील पर हम, रोटी पर हम, ठीक है, काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा इट इज़ बीइंग आर डूइंग। मैंने कहा कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है या जिसके बारे में बताया जाता है। सो आई एम अ टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस्ताद हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर काम करने वाला नहीं, अब यहाँ पर काम नहीं कर रहा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट के मैंने कहा कि सब्जेक्ट के दो डेफिनेशन होते हैं, काम करना, जो काम करने वाला होता है, जो जिसके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। अब वो शी सब्जेक्ट है पर वो काम नहीं कर रही, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो जो शी है ना, शी वो डॉक्टर है। लिए
ठीक है ये। उसके बाद हम आते हैं हो गया। अब हम आते हैं एम। एम आपका वर्ब है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो मैंने बीइंग को एक्सप्लेन किया, ठीक है ये। द टीचर अभी हम नीचे इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ये। अब हम आते हैं प्रेडिकेट पर कि प्रेडिकेट क्या होता है। मे बी आपने, हो सके आपने, शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा प्रेडिकेट क्या होता है। सो डोंट वरी, अभी हम बिल्कुल क्लियर इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी प्रेडिकेट की ताकि आप बिल्कुल सही से समझ सकें। मैंने लिखा है विदाउट सब्जेक्ट। मैंने कहा कि व्हाट इज प्रेडिकेट, यहाँ पर लिखा है कि विदाउट सब्जेक्ट द होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, विदाउट सब्जेक्ट द होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मीन्स के सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंसेस में पार्ट्स होते हैं, जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है, वो सारे का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। मैंने डेफिनेशन लिखा है कि विदाउट सब्जेक्ट द होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मीन्स सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में लिखा हुआ होता है वो सब के सब आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। मैं ये जो सब्जेक्ट आए ना आए, अब आए के अलावा हैव बिन रीडिंग द बुक्स, हैव बिन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। अब ये सारा का सारा क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन यही बता रही है कि विदाउट द सब्जेक्ट द होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ही है। सो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। अब हम आते हैं कंप्लीमेंट पर कि व्हाट इज कंप्लीमेंट, कि कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट। आइए अब डेफिनेशन लिखते हैं। यहां पर लिखा है कि इट टेल्स व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वेयर इज सब्जेक्ट। इट टेल्स व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वेयर इज सब्जेक्ट। कंप्लीमेंट बताता है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कहां पर है, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कहां पर है। ये आपका कंप्लीमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज कंप्लीमेंट, तो सिंपली आप डेफिनेशन में बता सकते हैं कि इट टेल्स व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वेयर इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है एंड सब्जेक्ट कहां पर है। यहां पर मैंने जैसे डेफिनेशन लिखा है, आई एम द इंग्लिश ट्रेनर, आई एम द इंग्लिश ट्रेनर। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अब ये इंग्लिश ट्रेनर ये आपका कंप्लीमेंट है। क्यों? कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताया कि जो मैं हूँ ना, मैं वो इंग्लिश ट्रेनर हूँ। इंग्लिश ट्रेनर आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि मैं के बारे में बता रहा है कि मैं जो है ना, मैं वो क्या है, इंग्लिश ट्रेनर है। कि सब्जेक्ट के बारे जो सब्जेक्ट ना वो इंग्लिश ट्रेनर है। तो इसलिए जो भी जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि क्या है, वो वर्ड्स आपके कंप्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होते। जैसे मैंने लिखा है शी इज इन द अमेरिका, शी इज इन द अमेरिका, वो अमेरिका में है। अब इन द अमेरिका, तो इन द अमेरिका आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, जो वो है ना, वो अमेरिका में है। इन द अमेरिका, वो अमेरिका में है, तो ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। सो शी, अब शी जो सब्जेक्ट है वो शी है, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, अमेरिका में है। सो इन द अमेरिका आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट। क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, डी है। सो उम्मीद है कि आपको ये मेरा ज़रूर लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर। थैंक यू सो मच डियर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।